दोस्तों, जय भीम नमो बुद्धाय। एक शेर है कि बहुत फक्र था सीने में जिगर का, जो चीरा गया तो कतराए खून न निकला। जिगर का मतलब दिल होता है। जब हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना रखते हैं तो सीने में दिल कितना बड़ा होगा। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब भी प्रधानमंत्री से डायरेक्ट कोई प्रश्न किया जाता है तो उसका सीधा जवाब ना देते हुए घुमा फिरा कर वो सारी तोहमत कांग्रेस के 70 साल को दे देते हैं। कांग्रेस ने ये नहीं करा, कांग्रेस से वो नहीं करा। हमने कितना कुछ किया है। हमने लोगों को घर पे उनके सिर पे छत दी है। हमने महिलाओं को शौचालय दिए हैं। हमने महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए हैं। हमने लोगों को बिजली के कनेक्शंस दिए हैं। जबकि आपने यानी कि कांग्रेस ने इन सभी को इतने सालों तक महरूम रखा था। नरेंद्र मोदी का इतिहास का ज्ञान कितना है ये तो उनके एक भाषण से ही स्पष्ट हो गया था, जब उन्होंने कबीर, रैदास और गुरु नानक को, जो अलग अलग शताब्दियों में पैदा हुए, उनको एक ही जगह बैठे हुए दिखाया और वार्तालाप करते हुए बताया। तो उन्हें ये ध्यान नहीं होगा कि कांग्रेस की ही प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लोगों को कितनी सहूलत हुई, उनको बैंकिंग में कितना सहारा मिला और वो अपने उद्योगों को, अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को बढ़ाने में कितने सक्षम हुए, ये देश की जनता जानती है। इंदिरा गांधी थी जिन्होंने राजाओं महाराजाओं का प्रिवी पर्स बंद किया था और उन्होंने कहा था कि यह पैसा देश के विकास में लगाया जाएगा। इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने विश्व पटल पर एक नया देश उजागर किया जिसका नाम बांग्लादेश है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमने इतने घर दे दिए, इतने शौचालय बना दिए, इतने सिलेंडर दे दिए, इतने बिजली के कनेक्शन दे दिए। और चूँकि जनता हम पे विश्वास करती है तो इसलिए हमारे से प्रश्न न पूछो बल्कि जनता से पूछो। जनता के बीच में जा कर के पता करो कि हमारी जनता में कितनी वैल्यू है। तो जो प्रश्न थे वो तो राहुल गांधी के जो प्रश्न थे वो तो अनुत्तर रह गए। उन्होंने अपने 1.5 घंटे के भाषण में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर तोहमत लगाने के अलावा और कुछ नहीं किया। उन्होंने नहीं बताया कि उनका अडानी से क्या संबंध है, किस तरह से अडानी 2014 से पहले जिनकी मिल्कियत मात्र 50,000 करोड़ थी, वो 2022 में 120 लाख करोड़ कैसे हो गई। जाहिर है कि दाल में कुछ काला है या दाढ़ी में तिनका है। अब दाढ़ी में अगर तिनका है तो वो कैसे दिखाएंगे कि मेरी दाढ़ी में तिनका है। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी के प्रश्नों का जवाब ना दे करके सिर्फ कांग्रेस पर तोहमत लगाने का काम किया। यही उनसे अपेक्षा भी थी, क्योंकि उनके पास देश को बर्बाद करने के बारे में अगर कोई प्रश्न किया जाए तो कोई उत्तर उनके पास नहीं है। उन्होंने अपने मित्रों को जो देश की संपत्ति आवंटित की, जो देश की संपत्ति खैरात के रूप में दी,
उसका कोई जवाब नहीं है। उनके रिजाइन में 140 करोड़ में से 80 करोड़ से अधिक लोग भीख मंगे हो गए, सरकार के 5 किलो अनाज पर निर्भर हो गए, उनकी दया पर निर्भर हो गए। तो ये तरक्की कही जाएगी? क्या इसे विकास कहा जाएगा? ऐसा नहीं है। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भाषा में पारंगत है। वो जानते हैं कि अपने ऊपर लगे हुए किसी भी आरोप को वो सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए उनका कोई जवाब न देते हुए बात को लच्छेदार भाषण में बदलकर ऐसे हाव भाव से उन्होंने भाषण दिया जैसे कि वो किसी विरोधी को चैलेंज कर रहे हैं कि आओ दो दो हाथ कर लेते हैं। तो संसद कोई अखाड़ा तो है नहीं कि वहाँ दो दो हाथ किए जाएं। भाई, आपको देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, आप देश की जनता के वोटों से प्रधानमंत्री बने जैसा कि आप कहते हैं। वो ये आप ये नहीं कहते कि मैं ईवीएम की हेराफेरी से प्रधानमंत्री बना, वो ये नहीं कहते हैं कि मैं धोखे से प्रधानमंत्री बना, वो ये नहीं कहते हैं कि मैंने जितने भी संसदीय संस्थाएं हैं उनको अपने जेब में डाल दिया, वो ये नहीं कहते हैं कि किस प्रकार मैंने इलेक्शन कमीशन की गरिमा को तार तार कर दिया, वो ये नहीं कहते हैं कि किस प्रकार संसदीय संस्थाओं का मैंने बेड़ा गर्क कर दिया, वो ये नहीं कहते हैं कि किस प्रकार मैंने देश की संपत्ति को अपने मित्रों को बेच दिया, उनको माला माल कर दिया और गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने लगे, रोज़गार ख़त्म हो गए, कारोबार ख़त्म हो गए। लेकिन जो इतिहास में एक वाक़या है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसरी बजा रहा था, उसी प्रकार का एक वाक़या रूस के साथ भी है कि जब जनता रोटी के लिए तरस रही थी और वो वहाँ की महारानी के पास गए तो महारानी ने कहा कि तुम रोटी क्यों खाते हो, केक क्यों नहीं खाते। ठीक इसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री सर्व शक्तिमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक झूठे व्यक्ति हैं, एक फरेबी व्यक्ति हैं और किसी न किसी दिन उनके इस झूठ और फरेब का पर्दा भी फाश हो जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।